जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14। मैथिली राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका कारण क्या है? शुकदेव कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण, तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। वैशाख मास के धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यह सतीगुणी का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में नृप पुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्त्रें और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्त्रें दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उनकी आज्ञा से वैशाख मास के धर्म को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। हमको बताने का अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरु जी के पास जाकर ये सब बातें पूछ सकते हैं। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का आतिथ्य सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगे कि गुरुदेव, मैं आखिर से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्य को करते हुए देखा। इसीलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो गई है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो परंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाया। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपनी पुरी में चला आया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली वैशाख स्नान व बल, पीपड़ और आग सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटों व बहुओं के साथ रहता था। उस वैश्य का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करता था। वह नदी से 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देता था और साथ ही वह वहां लगे बड़, पीपल व आकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान,
मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और कल से वैशाख मास भी प्रारंभ हो रहा है। मुझे लगता है इस बार मेरा नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने परेशान और दुखी क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे व बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों को कह दो, कोई न कोई आपको एक घड़ा पानी लाकर दे देगा। वैश्य ने कहा, भाग्यवान, मेरा मन है कि हम इस बार जोड़े से वैशाख स्नान करें। तो उसकी पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैसे दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तो वैसे का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आपको तो पता ही है मैं काम के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ और मुझे सुबह बहुत जल्दी ही घर से निकल जाना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना होता है, इसलिए मैं भी आपको पानी का घड़ा भरकर नहीं लाकर दे सकती हूँ, क्योंकि एक दो दिन की बात होती तो मैं ले आती, परंतु पूरे महीने में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तभी वैसे दंपति का छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको नर्मदा नदी के तट से एक घड़ा जल लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करें। ऐसा कर कर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वैसे का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम माँ और पिताजी के लिए एक एक घड़ा नर्मदा नदी तट पर जाकर ला रहे हैं, तो क्यों न हम भी नर्मदा नदी में वैशाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही। अब उन दोनों ने जाकर अपनी माता पिता से कहा कि हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन वैश्य का छोटा बेटा व बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा घाट पर पहुंच गए। वहां जाकर उसके पुत्र ने नर्मदा घाट के मर्दाना घाट पर व उसकी बहू ने जनाना घाट पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक एक घड़ा भरकर घर ले आए। फिर वैसे दंपति ने घड़े में से एक लोटा जल निकाल कर रख दिया व बाकी जल से स्नान कर लिया। वह उस एक लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़, पीपल व आग के पेड़ को सींचा, उनकी पूजा की व 5 परिक्रमा की। इसके बाद जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते थे, तब उनकी छोटी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती थी। फिर चाय बनाकर सास ससुर को देती, बाद में खाना परोसती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, तो वैसे दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम कल सुबह स्वादिष्ट खीर, मालपुए व कचौड़ी आदि बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे व कपड़े व दक्षिणा आदि देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, माँ, पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुआ, कचौरी आदि बनाई और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। उसी समय उसे रास्ते में 2 ब्राह्मण व 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि यह गांव के तो नहीं लग रहे हैं। क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आज वैशाख पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित व पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैसे की छोटी बहू उन्हें घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया
चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने कपड़े व दक्षिणा दी। तब दोनों ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने सभी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसी समय वैसे दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा, इनके चरण धोने के लिए जल की झारी लेकर आओ। तब बेटा और बहू जल की झारी लेने के लिए चले गए और वैसे दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण ब्राह्मणी, जो कि भगवान राम व सीता तथा भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी थे, वे ही ब्राह्मण व ब्राह्मणी बनकर वैश्य दंपति व उसके छोटे बेटे बहू को वैशाख स्नान का पुण्य देने आए थे। जैसे ही वैसे दंपति व उसके बेटे बहू कमरे में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई है। जैसे ही वैसे दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम व माता सीता बैठे थे, वहां भगवान राम के चरण व धनुष के चिन्ह अंकित थे तथा जहां माता सीता बैठी थी वह धन की पोटली पड़ी थी। वह जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां सोने चांदी के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। यह सब देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैसे दंपति के घर भगवान राम सीता और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य के घर लोगों का तांता लग गया। जब वैसे दंपति के बड़े बेटे को यह पता चला कि उसके घर भगवान राम और माता सीता व भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते तो हमें भी भगवान राम व माता सीता व भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के दर्शन होते। उस दिन वैसे दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि वैशाख के पूरे महीने में स्नान करने से व बड़ पीपल व आकड़े को सींचने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। हे वैशाख देवता, हे बड़ पीपल देवता, आपने जैसी कृपा दृष्टि वैसे दंपति व उसके छोटे बेटे बहू पर की, वैसे ही कृपा दृष्टि सभी पर करना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।